सहारनपुर की जिस प्राचीन ऐतिहासिक गुग्गा माड़ी पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, उसका इतिहास 1000 साल पुराना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि खुद गोगा जारवीर जब राजस्थान से हरिद्वार के लिए निकले थे तो वो एक बार यहाँ रुके थे। ये लगभग आज से 1000 साल पहली घटना है। तब यहाँ उन्होंने रुक करके यहाँ जो यहाँ के भक्त थे उस वक्त के, उनको अपने हाथ से नेजा भेंट करके यहाँ गुग्गा माड़ी स्थापित कराई थी। तब से लगातार यहाँ पूजा अर्चना होती रही है और पूजा अर्चना यहाँ हर साल बड़ा मेला भी लगता है। सहारनपुर की पहचान है यहाँ का ऐतिहासिक गुग्गाल मेला। मैं इस वक्त गुग्गा माड़ी के ठीक सामने जो बाबा जो गोरखनाथ योगी जी हैं उनके धुने पर हूँ और मेरे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं इनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, ये कितने दिन से यहाँ गुग्गा माड़ी है और कितने दिन से गोरखनाथ जी का धुना है? 800 साल पुरानी है माड़ी है वो जी, चली आ रही है। 800 साल से 800 साल से पुरानी है माड़ी। क्या इतिहास क्या है मतलब यहाँ का? ऐसे है, महाराज आए थे यहाँ पे, गोगा महाराज आए थे। अच्छा जी। इनका नानका पड़ता है सरसावे के पास। नानका गांव है? हाँ, सरसावे पट्टन। अच्छा जी। उनके नानका है तो एक राजा हुए वहाँ। मतलब जो गुग्गा जारवीर जी हैं उनके मामा सरसावा में थे? सरसावे में थे। अच्छा जी। सरसावे के पास सरसावा पट्टन है वो जो पलटा हुआ। अच्छा अच्छा। वहाँ उनके नानका थे। हाँ, मतलब सहारनपुर में सरसावा में जो हाईवे के पास जो पश्चिम की तरफ जो पूरा बड़ा सा एक पहाड़ टाइप का है, वहाँ उनके नानका थे। एक राजा हुआ था वहाँ जी। तो जो एक किसी लड़की की शादी होती थी वहाँ, तो वो राजा पहली रात को वो दुल्हन को रखता था जी। वो दुल्हन को रखता था। तो एक सतयुग में एक लड़की भी ऐसी हुई है जी। तो उनको बद्दुआ दे दी थी, इस गांव में सारी बांझ रहेंगी। अच्छा। तो उसमें गुग्गा की माँ भी थी। अच्छा जी। ठीक है, गुग्गा की माँ भी थी उसमें। तो फिर दरधेड़ा वगैरह की शादी होगी, दरधेड़ा। ठीक है। तो यहाँ मतलब ये जो बाबा जी का जो योगी गोरखनाथ जी का जो धुना है, ये ऐसे ही चेतन रहता है? ये दोनों चेतन रहते हैं। ये एक ये है, एक अंदर है। अच्छा, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं यहाँ, आपको लग रहा है कुछ बदल गया है अब यहाँ का हाल? पहले से जो सूरत हाल था यहाँ का कुछ बदला नजर आया? बहुत कुछ बदल गया है। कभी उम्मीद नहीं थी इतना डेवलपमेंट होगा। हाँ, कभी उम्मीद नहीं थी इतना कुछ हो जाएगा। मैं तो पहले भी कहा था हमारी सरकार में हो गया तो हो गया, फिर कभी नहीं होने का। हमारी उम्मीद से भी बढ़कर हो गया है। पहले कभी कोई नेता, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री आए कभी इधर? नहीं, कोई नहीं आया। सहारनपुर की गुग्गा माड़ी जो ऐतिहासिक और प्राचीन गुग्गा माड़ी है, वहाँ की एक सुधार सभा भी है और उसके जो चेयरमैन हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। अनिल प्रताप जी, कैसा देख रहे हैं? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम की बड़ी भव्य तैयारियाँ चल रही हैं। जब से लगभग इस मेले को बढ़ते हुए 850 साल से पूर्व हो चुके हैं, अब की बार पहली बार ऐसा लगा है कि यहाँ जितना भी सुधार हम लोग चाहते थे उस सुधार की कुछ तैयारी हुई है और बहुत ही भव्य तरीके से सभी कर्मचारी और अधिकारी, शासन और प्रशासन के लोग लगकर मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ 26 छड़ियों की, जैसे अयोध्या का, काशी विश्वनाथ का या मथुरा का विकास की बात हो रही थी, उनके काम शुरू हो गए थे, आपको उम्मीद थी कि भाई कभी इस जगह के भी दिन बोलेंगे? हमें बहुत उम्मीद थी और हम काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए थे कि माड़ी स्थल पर यहाँ सौंदर्यीकरण हो और जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ चाहिए थी, सुविधाएं हमें चाहिए थी, वो सुविधाएं यहाँ हो। और अभी लगभग 1 साल पहले हम लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे, लेकिन हमारी 1 साल पहले मिले थे जाके? हाँ, हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से ना होकर मुख्य सचिव से मुलाकात हुई थी। तो 1 साल बाद नंबर आया है ना? अब 1 साल बाद नंबर आया है। देर आए दुरुस्त आए, है ना। लेकिन इतिहास की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पहले भी बहुत रहे हैं, लेकिन पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यहाँ के बारे में सोचा है और यहाँ आकर पूजा करने के बारे में सोचा है। मतलब सैनी साहब, ये बात ये है कि भाई इन मुख्यमंत्री हैं जिनसे उम्मीद थी कि भाई कुछ करेंगे तो ये करेंगे, तो और योगी जी आखिरकार कल आ ही रहे हैं कल, और हमें पूरी उम्मीद थी और भव्य तरीके से उनका स्वागत श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा उनका स्वागत करेगी।
तो ये जो पूरा जो सरोवर डेवलप हो रहा है और ये पूरा हम देख रहे हैं यहाँ, ये सारी ज़मीन गुग्गामाड़ी की है या इसके अलावा भी हो? गुग्गामाड़ी की लगभग 450 बीघे ज़मीन 1867 में दर्ज है गुग्गामाड़ी के नाम। अच्छा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से दर्ज है? हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से दर्ज है, 1867 में दर्ज है। उसके बाद ये ज़मीन ने कैसे कब्जाई गई, कैसे इसमें वो कितनी ज़मीन आप बता रहे हैं पूरी गुग्गामाड़ी? लगभग 450 बीघे। तो यहाँ मौके पे तो 40-50 बीघा ही दिख रही है, इतनी ज़मीन कहाँ है फिर? हाँ, यहाँ मौके पे बहुत कम ज़मीन है। वो ज़मीन है कहाँ? ये माड़ी के पिछली तरफ, दिखाई रोज जरा। अगर आप कहें, ये बिल्कुल अवैध कब्जे हुए हैं। अच्छा, जो कॉलोनी मकान प्लॉट्स ये दिख रहे हैं सब ये अवैध हैं यहाँ? ये सब अवैध है इनका। हाँ, ये कैसे बसे यहाँ के, किसने बसा दिए इनको? बस ये कहे अधिकारियों की मिली भगत। सहारनपुर के प्रशासन के जो पहले के अधिकारी रहे, जो पहले पूर्व में अधिकारी रहे, उनकी मिली भगत से ये जमीनों पर अवैध कब्जे हुए। तो आप लोगों की ये जो गुग्गामाड़ी सुधार सभा है, ये तो तब भी थी, आप लोगों ने कभी शासन को कभी इसकी शिकायत नहीं की? शासन और प्रशासन को चेताए भी है, यहाँ भी मुकदमेबाजी करी है। उसके बाद हमने मेरठ भी मुकदमे इस जमीनों के लिए किए हैं और अधिकारियों से हम लगभग ये कहे तो पूरे साल बात करते रहते हैं, लेकिन अब हमें विश्वास लगने लगा है कि मुख्यमंत्री जी के आने के बाद जब उनसे हम मिलेंगे और इन जमीनों के बारे में बताएंगे तो ये जमीन मतलब योगी जी के सामने रखेंगे आप ये बात कल? हाँ, हम ये बात रखेंगे। ये जो यहाँ अतिक्रमण है, जो इस तरह से जमीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए, इसको छुड़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल हम प्रशासन से यही मांग रखते हैं, कल मुख्यमंत्री से हमें मिलवाया जाए और हमारी जो समस्या है वो समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जाए। तो देखिए, सहारनपुर की गुग्गामाड़ी की जो ज़मीन है वो ये बता रहे हैं कि लगभग 400-450 बीघा ज़मीन है, लेकिन उस पर अवैध कॉलोनियाँ बसाई गई हैं। कुछ ज़मीन तो भूमाफियाओं से छुड़वा करके ये तालाब जो है इसको डेवलप किया गया है और ऐसी ज़मीन जो है वो लगभग 100-200 बीघा ज़मीन यहाँ आसपास की चारों तरफ है, जिसमें अवैध कॉलोनियाँ बसी हैं, प्लॉटिंग हुई है, जिसको लेकर के जो गुग्गामाड़ी सुधार सभा के लोग हैं वो कल मुख्यमंत्री को पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरे जो दस्तावेज हैं उस ज़मीन के मालिकाना हक के वो सौंपेंगे और मुख्यमंत्री से इनकी ये डिमांड रहेगी कि उस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाए, जो पूर्व की सरकारों में जो अनदेखी हुई है और भूमाफियाओं ने उस पूरी ज़मीन को औने पौने दाम में बेच करके पैसा कमाया है, उस पूरे स्कैम का भी खुलासा हो। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए नेटवर्क पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल सहारनपुर के गंगो रोड स्थित जहारवीर गुग्गामाड़ी जो मंदिर है, ऐतिहासिक और प्राचीन माड़ी है, वहाँ पर दौरा है कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उसको लेकर के जो तैयारी हैं प्रशासन की ओर से, जो शासन की तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही है। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां आप देखें, लाइटिंग हो, ये पूरा जो रोड है यहाँ आप इसको समझिए गुग्गामाड़ी मानक मऊ से लेकर के और शुगर मिल तक के पूरे रोड की जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको चकाचक कर दिया गया है और पूरा ये जो रास्ता है इसको दोनों साइडों में इसके जो सड़कें हैं उसको दुरुस्त करने का काम नगर निगम और PWD के लोग कर रहे हैं और लगातार यहाँ जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका लगातार यहाँ दौरा हो रहा है और सभी जो एक एक छोटी छोटी चीज़ हैं उनको ठीक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए यहीं से मुख्यमंत्री की एंट्री होगी, ये एंट्री का रास्ता होगा और कल ये पूरा का पूरा जो गुग्गामाड़ी परिसर है ये छावनी में तब्दील रहेगा। किसी भी आम आदमी को या जो कोई यहाँ लोग भक्तजन आना चाहे उनको कल यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी जब तक मुख्यमंत्री इस गुग्गामाड़ी के परिसर में रहेंगे और मुख्यमंत्री के जाने के बाद ही लोगों को अंदर जाकर के पूजा अर्चना करने का मौका मिलेगा। लेकिन तैयारी आप देख सकते हैं, इस तरह से तैयारी हो रही है और लाल बत्ती जो है, रेड लाइट, वो भी लगाई जा रही है। संभवतः आज शाम तक यहाँ रेड लाइट आपको लगी हुई दिखाई देगी और ये पूरा चौराहा यहाँ से आगे तक पूरा जो स्ट्रीट लाइटें हैं, इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, तमाम विभागों के लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं और लगातार यहाँ जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो रही है उसको तुरंत यहाँ नगर निगम और दूसरे विभाग फटाफट से यहाँ ला करके वो सौंप रहे हैं। तो इस तरह की तैयारी हैं कल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर।